देश में 2-3 राज्यों में ही विपक्ष की भाजपा के विपक्ष की सरकार है, बाकी सब जगह तो डबल इंजन की सरकार है। कहाँ क्या कर पाए हैं लोग? ये अडानी पे क्यों गुस्सा है? नहीं, हम गुस्सा नहीं है, पूरा का पूरा बिजली बांग्लादेश को भेजना चाहते थे। हम लोगों ने भी पहल किया तो ऊर्जा पॉलिसी में बदलाव हुआ, लेकिन अगर यहाँ के लोगों को साथ में लेकर कोलैबोरेशन में ये काम हो तो ये सार्थक इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और सफल भी होगा। आप हमारे यहाँ से सिर्फ रिसोर्सेज लें और हमारे लोगों के लिए कुछ ना करें, ये पॉलिसी चलने वाली नहीं। एक चींटी जो है अपने पे आ जाए तो आपको पता ही है कहावत, आपकी किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको सरकार को बताना चाहिए, जिला प्रशासन को बताना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को जानने का दे। गोड्डा के लोगों का अधिकार है। एक तो पहले इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए और फिर जब आप लोगों को ले रहे हैं तो आप गोड्डा के लोग को प्राथमिकता दें। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं है हम लोग जानते हैं कि अगर खेती को प्राथमिकता है तो बदलते समय के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उतनी ही ज़रूरत है। नेहरू जी को हम लोग अपना आइडल मानते हैं और हर तरह का सहयोग जो भी अडानी को चाहिए था, गोड्डा की जनता ने, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने या अभी की सरकार ने, पहले की सरकार ने, सभी तरह की इनको सहूलियत दी। तो ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, इसमें किस तरह से हम लोग गलत है या नाराज़गी की कहाँ बात है? राज्य में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराती है, केंद्र राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। इस बीच अडानी पावर प्लांट जो गोड्डा में स्थापित हो चुका है, अब वहाँ प्रोडक्शन होगा, काम शुरू होगा और वहाँ से बिजली बांग्लादेश जाएगी। अब इस बात को लेकर भी वहाँ राजनीति शुरू हो गई है कि यहाँ के बच्चों को एडजस्ट करे, अडानी नौकरी दे अपने पावर प्लांट में। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह जी हैं, इन दिनों काफ़ी आंदोलन चला रही है। आपने वहाँ बाकायदा कैंप लगा दिया, क्या कैंप लगा के क्या किया? देखिए, बेरोज़गारी की अभी आप बात कर रहे थे और आपने कहा राज्य में बहुत बेरोज़गारी है और कहीं किसी तरह का दोषारोपण नहीं है, लेकिन सबको ही जानते हैं आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जिसकी वजह से बढ़ी है वो भाजपा की सरकार है। राज्य में देश में 2-3 राज्यों में ही भाजपा के विपक्ष की सरकार है, बाकी सब जगह तो डबल इंजन की सरकार है। कहाँ क्या कर पाए हैं लोग? लेकिन वही आप देखिए, छत्तीसगढ़ में जो बेरोज़गारी का दर है वो हमको लगता है पूरे देश में आज के दिन मिनिमम होगा। हम लोगों की सरकार की भी नीयत बहुत साफ़ है। आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि जेपीएससी की परीक्षा कराई जा रही है, स्टेट सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो परीक्षाएं करा रही है, शिक्षकों की बहाली शुरू हो गई है। तो ऐसे जितने भी सरकारी विभाग में जहाँ भी रिक्तियाँ थी वो प्रक्रिया करीब करीब पूर्ण है और कई जगह नियुक्ति हुई है। अभी डॉक्टर्स का इंटरव्यू है जेपीएससी के द्वारा, उनकी जेपीएससी को छोड़ दे मैडम, जेएसएससी से लेके तमाम छात्र आपके पास आते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर बाकी है, दिला दीजिए। पंचायत सचिव से लेके आपकी सरकार 3 साल में नहीं कर पाई। अब कोरोना के बाद सुखाड़ का है एक नया। सुखाड़ से बेरोजगारी जो स्टूडेंट्स हैं उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि विपरीत परिस्थिति में और कैसे अवसर दिए जाएं बच्चों को, ये हम लोग की प्राथमिकता है। कई सारे ऐसे मामले, लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया है और पंचायत सचिव के लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी उसके बारे में भी कुछ पॉजिटिव हम लोगों के पास बात आ जाएगी। इसके अलावा जो सरकारी बहालियां हैं, चाहे अनुबंधित कर्मियों को के समायोजन की बात है या उनको मानदेय बढ़ाने की बात है, इन सब चीज़ों पर सरकार सार्थक पहल की है, उसके कुछ नतीजे निकले हैं और आने वाले दिन में 1-2 एग्जाम्पल हम चाहते हैं सार्थक पहल का। पारा टीचर हो गया, माला पहन लिए, मिठाई खा लिए, पारा टीचर फिर आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग चौकीदार का भी हो गया, आपको भी माला पहनाया, मिठाई खिलाया, हम भी खाए मिठाई, फिर बेचारे आंदोलन पे। तो ये है सार्थक पहल, आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी सरकार का? नहीं, बिल्कुल नहीं। पारा शिक्षकों का इस सरकार में जिस तरीके से जो निदान हुआ वो पहले की सरकारों ने नहीं की है, लेकिन अगर वो किसी आगे की मांग को लेकर के आंदोलनरत हो रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं तो ये उनका अधिकार बनता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, राजस्थान सरकार ने जितने भी अनुबंधित कर्मी हैं उन लोगों को के समायोजन की तैयारी कर ली है और उन्हें सरकारी कर्मचारी बनाने की बात पहल ले ली गई है।
मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से ओपीएस हुआ, ओबीसी आरक्षण हुआ, 32 की बात हुई, तो झारखंड के जन भावना से जो बातें जुड़ी हुई हैं उसको एक एक करके सरकार करने का काम कर रही है। आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर आप लोग मुद्दे खोजेंगे और आपको लोग आंदोलन पर नहीं दिखेंगे। कई सारे नीतिगत फैसले इसलिए लेने में विलम्ब हुआ क्योंकि पहले से इतना उलझा करके रखा गया था कि उसको सही से अगर ना किया जाए तो फिर जो जैसे पिछली सरकारों में होता रहा है वैसा होने की तैयारी। एक जल्द से ये लोग भी आपको साड़ी गिफ्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, हम लेंगे उनकी भी साड़ी और उनका भी निदान होगा। आंगनबाड़ी बहनों की साड़ी मैंने पहनी और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी संबंधित मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का कि जब ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों को, और आप देखिए कि किस तरह से वो जो निदान हुआ उससे और अच्छा उनका पिछले सालों में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आज सरकार के पास जितने संसाधन हैं उसके हिसाब से उनका समाधान किया गया और उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव की तरह माहौल बना करके। अडानी पे छोड़िए, ये तो आपका सरकार की बात हो गई, अडानी पे क्यों गुस्सा है? नहीं, हम गुस्सा नहीं है। अडानी जो है झारखंड में डबल इंजन की सरकार के वक्त यहाँ पर आए, उन लोगों ने यहाँ की ज़मीन को लेने की बात करी, यहाँ के सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन उस वक्त भी ऊर्जा पॉलिसी ऐसी नहीं थी जिससे राज्य का भला हो। ये पूरा का पूरा बिजली बांग्लादेश को भेजना चाहते थे। हम लोगों ने भी पहल किया तो ऊर्जा पॉलिसी में बदलाव हुआ और 25% जो जितना बिजली का उत्पादन कर रहे हैं वो 25% झारखंड राज्य को मिलने की बात हुई। ये भी हम लोगों के ही सार्थक पहल से हुआ। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं है हम लोग जानते हैं कि अगर खेती को प्राथमिकता है तो बदलते समय के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उतनी ही ज़रूरत है। नेहरू जी को हम लोग अपना आइडल मानते हैं। उन्होंने खेती सिंचाई की भी व्यवस्था की, डैम्स बनाए और साथ ही साथ कई सारे सरकारी उपक्रम लगाए गए जिसमें आज हम लोग जहाँ बैठे हैं HEC का परिसर है, आप देख रहे होंगे, बोकारो स्टील प्लांट है अपने यहाँ, इस तरह का भी काम किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। आप आइए, झारखंड राज्य के पास अपना इतना पैसा नहीं या यहाँ ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं है, बाहर राज्य से लोग आ रहे हैं, तो ये स्वागत करने वाली बात है। लेकिन अगर यहाँ के लोगों को साथ में लेकर कोलैबोरेशन में ये काम हो तो ये सार्थक इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और सफल भी होगा। आप हमारे यहाँ से सिर्फ रिसोर्सेज लें और हमारे लोगों के लिए कुछ ना करें, ये पॉलिसी चलने वाली नहीं थी। हम लोगों की सरकार ने 75% जो यहाँ स्थानीय युवा हैं, एक सर्टन सैलरी स्लैब तक, उसमें 75% यहाँ के युवाओं को देने के नौकरी की बात की है। उसको लागू करने का समय आ गया है। कल के दिन प्लांट कमेंस होने वाला है और हर तरह का सहयोग जो भी अडानी को चाहिए था, गोड्डा की जनता ने, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने या अभी की सरकार ने, पहले की सरकार ने, सभी तरह की इनको सहूलियत दी। तो ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, इसमें किस तरह से हम लोग गलत है या नाराज़गी की कहाँ बात है? नहीं, वहाँ का जिला प्रशासन ये आपके आंदोलन को लेके पूरा गंभीर हो गया था, कहा कि अभी भाई काम रुक जाएगा, ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं। फिर भी आप कहीं कैंप लगा दी, उनका इनरोलमेंट करा रही थी, बच्चों का रिज्यूम ले रही थी। कितने बच्चे उसमें शामिल? आपको हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो भी हमारे मांग है, 2 मुख्य मांगे हैं। एक कि जो आपका प्रोडक्शन है उसका 10% सिर्फ गोड्डा को मिलना चाहिए। जो आप 25% दे रहे हैं राज्य सरकार को, बहुत अच्छी बात है। अडानी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गोड्डा के लोगों के बेहतरी के लिए क्या कैसे करना है वो CSR के माध्यम से करें या फिर अपने प्रोडक्शन से वो बिजली मुहैया कराएं, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन हमें 10% बिजली गोड्डा के लिए चाहिए, वहाँ के बच्चों को सुविधा भी बढ़ेगी, साथ ही और कल कारखाने एंसिलरीज लगने की सहूलियत हम लोगों के यहाँ के रोज़गार के नौकरियों के अवसर और होंगे। पहली प्रमुखता से यह मांग है। दूसरा कि राज्य सरकार ने इस बात पर निर्णय ले लिया कि 75% स्थानीय लोग काम करें, उसको लागू कराने का प्रयास है। मैंने जिला प्रशासन को लिखा, अडानी कंपनी को लिखा कि हम लोग आपके यहाँ सिंबॉलिक जो है रेज्यूमे बायोडाटा जमा करने का, ताकि लोग को पता तो चले कि गोड्डा के लोगों की क्या उम्मीद है अडानी से। कल के दिन आप इसकी भी जानकारी मुझे लगता है तरीके से नहीं मिली है।
जिला प्रशासन को कि कितने लोग यहाँ पर काम करेंगे। फर्स्ट फेज़ में प्लांट बनने के फेज़ में भी हुआ, उस समय भी बहुत वहाँ के लोग असंतुष्ट रहे। लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को, मज़दूरों को, जो जैसी भी नौकरियाँ थी उसमें बहुत गोड्डा के लोग नहीं हैं। लेकिन अब प्लांट शुरू होने वाला है, आप लोगों को लेंगे, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, सुपर स्किल्ड हो, टेक्निकल लोग हों, आपकी किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको सरकार को बताना चाहिए, जिला प्रशासन को बताना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को जानने का दे। गोड्डा के लोगों का अधिकार है। एक तो पहले इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, और फिर जब आप लोगों को ले रहे हैं तो आप गोड्डा के लोग को प्राथमिकता दें। इस बात के मैंने जिला प्रशासन को इस के बारे में चिट्ठी लिखा, तो मुझे खुशी है कि सरकार ने और जिला प्रशासन ने इसकी पहल की, और नियोजनालय के लोग, अडानी के लोग वहाँ के विकास भवन में बैठे, और आप आश्चर्य करेंगे 8,000 युवाओं ने उस दिन सिर्फ अपना बायोडाटा नियोजनालय को दिया है। उनको निबंधन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। उसके पहले ही जब इस काम की घोषणा मैंने की थी हिमाचल चुनाव के जस्ट लौटने के बाद, तो मेरी चर्चा मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे बहुत गंभीरता से हुई थी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि सरकार आपके द्वार की तरह हम लोग कैंप लगा के प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को कैसे नौकरी मिले इसके लिए करेंगे। मुझे बहुत खुशी है उस दिन जब गोड्डा के युवा वहाँ विकास भवन में अपना निबंधन करा रहे थे, तो उसी वक्त सरायकेला खरसवा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि हम सरकार आपके द्वार की तरह अगला फेज़ जो कैंप का है वो युवाओं को नौकरी। मोदी जी अभी 70,000 बांट दिए। देखिए मोदी जी टाइप का मोदी जी की तुलना आप हमारे राज्य सरकार से या हमारे सरकार के मुखिया से नहीं कर सकते। आपने कोविड में देखना चाह रहे हैं कि दोनों सरकारी नौकरी के बदले बच्चों को कैसे प्राइवेट नौकरी देते हैं, तो वो हम लोग अपनी सरकारी रिक्तियों को भरना शुरू कर चुके हैं। उसके अलावा जो अवसर हैं वो कैसे यहाँ के युवाओं को मिले, प्राइवेट सेक्टर में है, तो वो ये मान लीजिए अडानी जी कुछ दिन में हो सकता है दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हो जाएंगे। आप लड़के जीत पाइएगा कि नहीं, पर इतना गारंटी है कि जिन बच्चों का एनरोलमेंट हुआ अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता जरूर। देखिए अडानी जी दुनिया के सबसे बड़े सबसे धनाढ़ हो जाएं, उनका प्लांट सिर्फ गोड्डा में ही नहीं है, उनका प्लांट पूरे देश में और विश्व भर में है। वो चाहेंगे तो कई सारे लोगों को कई जगह पर नौकरी दे सकते हैं, रोज़गार के अवसर दिए जा सकते हैं। उसमें झारखंड का, गोड्डा का भी जो अधिकार बनता है उसको मिले, उस लड़ाई को। क्या एक चींटी जो है अपने पे आ जाए तो आपको पता ही है कहावत, तो मैं वो सब बात नहीं कहना चाहती। मैं किसी से लड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे युवाओं को प्राथमिकता पे अडानी जो है पावर प्लांट में नौकरी मिले, ये हम लोग की मांग ज़रूर है। तो ठीक है, इनरोलमेंट तो हाँ, इनरोलमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, अब आगे क्या इसको आंदोलन का रूप रेखा आप देना चाहते? मुझे लगता नहीं है कि इसको आंदोलन तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ेगी। राज्य सरकार गंभीर है, जिला प्रशासन लगातार इसमें काम कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे आह्वान पर उस दिन जितने युवा आए, पहले भी निबंधन के लिए जो कैंप्स लगाए जा रहे थे सरकार के द्वारा, तो कभी 500, 400, 600 ऐसे युवा पहुंचते थे। अडानी के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लोग भी उस तरह के कैंप में बैठे, तो इसी तरह की संख्या आई थी। लेकिन हम लोगों के आह्वान पर अगर इस सरकार से भरोसा नहीं होता, हम लोगों से भरोसा नहीं होता, तो 8,000 युवा वहाँ रिज्यूम नहीं जमाए। और उसके बाद लगातार फ़ोन आ रहा है जिला प्रशासन से। हम लोग बच्चे अब आपको फ़ोन कर रहे हैं कि रिज्यूम जमा कर दिया गया, इंटरव्यू कब कर? आप को जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ का एक लड़का अडानी के कहीं और किसी प्लांट में काम करता है गुजरात में। वो उसका ये निवेदन था कि भाई जब हमारे घर के बगल में अगर हमें रोज़गार है तो हमें यहाँ क्यों ना मिले। तो आप जो पलायन की भी बात हम लोग करते हैं, झारखंड का जो है ब्रेन ड्रेन ना हो, उसकी तरफ भी ये मुझे लगता है कि एक कदम आगे बढ़ने वाली बात होगी। शुक्रिया। बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी
दरअसल ये सत्ता का चश्मा बहुत अनोखा होता है, कभी दिखता है बेरोजगारी, कभी नहीं दिखता है। चुनावी भाषणों में फिर से दिखेगा बेरोजगारी। यकीन आपको करना है नेताओं पर, और आस भी तोड़ेंगे आपका नेता ही, जोड़ेंगे भी नेता ही। तय आप कीजिएगा कि आपकी बेरोजगारी किसने और कितनी हद तक दूर की। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in